अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ईद मुबारक। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हो गई और ईद के बाद आ रही हूँ उस व्लॉग के साथ, लेकिन खैर है, पूरा ईद का एक कवर अप मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ चांद रात पे ही हमारा ईद का समा होता है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो एहतिकाफ़ में बैठती हैं माशाल्लाह से, और वो एहतिकाफ़ से उठती हैं, तो हमारी तो ईद उस वक्त से ही शुरू हो जाती है कि उनको एहतिकाफ़ से उठाना है और फिर डिस्कशन करनी है कल का क्या सीन है, कल क्या करना है, कल सब कैसे मैनेज होगा। तो इस सब में हमारे शुरू हो जाते हैं सारे काम। बहरहाल मैंने जो है वो शीर खुरमा बनने के लिए रख दिया था। जब तक अज़ान होने ही वाली थी मगरिब की, उससे साथ साथ मैंने काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं मगज़ फ्राई बना रही थी, मगज़ मसाला फ्राई। सबसे अच्छी टेक्निक यही होती है कि आप पानी में हल्दी डालें, और मेरे पास जो था वो बड़े का मगज़ था, वो मगज़ डाल के और एक बॉयल दे दें। पकाना नहीं है, ये कच्चा रहने देंगे और एक बॉयल देंगे ताकि आप ठंडे पानी में से डिप करें और इसकी नसें निकालें जितनी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक साइड पे शीर खुरमा बन रहा था, दूसरी साइड पे मैंने मगज़ फ्राई मसाला बनाने के लिए रख दिया था। मैंने सोचा ज़्यादा कुकिंग मैं कर लूँगी ताकि जब वो एहतिकाफ़ से उठेंगी तो फिर उन पर बर्डन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने नसें निकाली, ठंडे पानी में डालने के बाद सेम बर्तन यूज़ किया, वो पानी डिस्कार्ड कर दिया। ऑयल लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको अच्छे से फ्राई करके एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, की प्याज थी, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था। रफली चॉप कर दें आप और फ्राई करना शुरू कर दें। ये जब फ्राई हो रही हो तो साइड में आपने क्या करना है, 3 टमाटर का पेस्ट बना लेना है। पानी डालना है डाल दें, वरना नहीं डालें। लाल लाल टमाटर लेंगे और उनमें पानी डाल के ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे से ब्लेंड करके वो भी ऐड कर दें। और मैंने इसे ढक दिया था क्योंकि साइड पर मैं दूध का काम करी थी शीर खुरमे का। मैं नहीं चाहती थी ज़रा सा भी छींटा जाए और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। थोड़ा सा टमाटर कुकिंग की तरफ आए तो मैंने इसमें नमक, रेड चिली फ्लेक्स और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के ढक दिया वापस और पकने के लिए छोड़ दिया। शीर खुरमा साइड बाय साइड रेडी हो रहा था। मैं इसके साथ एक और भी डिश यहाँ पे रेडी करूँगी, और बाकी डिशेस जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ रेडी करती हैं एहतिकाफ़ से उठने के बाद। फुल वो ऐसी होती है एनर्जेटिक कि बस अब मुझे किचन का काम संभालना है वापस, तो वो उस काम में लग जाती हैं। हाफ़ काम मैं देखती हूँ, हाफ़ वो देख रही होती हैं। अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था। शीर खुरमे की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं नीचे कैप्शन में लिख दूँगी। ये वही ड्रम स्टिक्स हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को सिखाई थी। ये इतनी पसंद की गई थी कि मैंने वापस बनाई है। मैं आगे रेसिपी देती हूँ इसकी। साथ में यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुनाई पे आ गया था, ये देखें, लेकिन थोड़ा सा मुझे टमाटर का पानी अभी भी ड्राई करना है। आप इसे टेस्ट कर सकते हो, आपको जो है वो कच्चा कच्चा फील ना हो। जब आपको लगे कि ये पक गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया, तब आप इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। मगज़ ऐड करना है आपको, फुल आंच पे कुकिंग करनी है और मिक्सिंग नहीं करनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर चंकी मगज़ आप लोग खाते हैं कि छोटे छोटे चंक्स हो तो आप मिक्सिंग कर सकते हैं जब ये रेडी होने की स्टेज पे हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, 5-7 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने चिकन को गलने छोड़ दिया। मैंने पिछले व्लॉग में इसकी रेसिपी भी दी हुई है, मैं नीचे लिंक कर दूँगी। बस ऑयल के बगैर ही मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मुझे जैसे ही लगा मगज़ ने कलर चेंज कर दिया है। मेरे पास स्पैचुला था, आपके पास जो स्पून हो उससे इतना तोड़ें कि आपको लगता है सर्विंग टाइम तक आप जब खाना गर्म करेंगे तो भी मिक्सिंग करते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना मलिया मेट ना हो जाए। ठीक है, एंड में जब ये तेल छोड़ देगा तो इसमें धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, कसूरी मेथी और काली मिर्च कुटी हुई फ्रेश डालें और ये रेडी हो जाता है। मगज़ हार्डली 10 से 12 मिनट लेते हैं तैयार होने में। आप इसे मटन में बना सकते हैं, आप इसे बछिया में या भैंस के मगज़ से भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये मेरा बिल्कुल रेडी था, मेरा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया था, बेहतरीन सा, और ये बहुत अच्छा बना था। मगज़ सब ने बहुत तारीफ़ की थी घर में। यहाँ पे ड्रम स्टिक्स जो है वो हाफ़ डन हो गई थी, तो मैंने इसमें मटर और कॉर्न डाल दिया था। ये दोनों चीज़ें मेरी हाफ़ कुक थी, इसलिए मैंने इसे इसी स्टेज पे डाल दिया और थोड़ी देर पका लिया। अब ये नहीं समझिएगा कि मेरा चिकन जल गया है, वो मसाला जो था ना, तंदूरी मसाला, वो साइडों पे लगता है तो बर्तन काला हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बस मैंने उसे 2 मिनट का एक दम दिया और साइड पे कर दिया क्योंकि वो भी रेडी था। यहाँ पे मुझे मेरी मम्मा ने ये नाइफ़ गिफ्ट की थी, मेरा ये न्यू स्टूडियो बन गया था इस खुशी में, तो मैंने ईद की रात ही इसे खोल लिया था। फिर जब मैं काम से फ्री हो गई तो फिर हमने स्टेंसिल्स वाली मेहंदी लगा ली क्योंकि बाहर जाने का मुझे प्रॉपर मौका नहीं मिला था। आपस की बात है, इन स्टेंसिल्स ने इतनी आसानी कर दी है, घर पे रह के ही मैं सिर्फ मेहंदी का कोन लेकर आ गई थी और 10 मिनट में कलर आ गया था इस पर। मतलब ये इमरजेंसी कोन नहीं था लेकिन आ गया था। खैर, वो जो बीच में हाथ मारा है वो मेरे बेटे ने ही मारा है क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेहंदी है क्या चीज़। सो येस, हम जब अपने कामों से फ़ारिग हुए तो फिर जो है हम चले गए थे चांद रात पे ही वाटर पम्प की मार्केट। कराची में है वाटर पम्प, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको बर्तन चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रूट्स चाहिए,
आपको अपने बिज़नेस के लिए कोई काम इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होलसेल रेट्स पे मिल जाती है। बड़ी अच्छी दुकान है। हमने यहाँ से रिफ़्रेशमेंट्स ली थी और बहुत सारी चीज़ें ली थी। हम आते जाते रहते हैं यहाँ पे, तो कहा एक चक्कर लगा लेते हैं। हम बेसिकली आए थे यहाँ पे मगज़ ढूंढने के लिए, और ये क्लिप मुझे पहले लगानी चाहिए थी, लेकिन मगज़ हमें जो है पता चला पूरे कराची में शॉर्ट है। और हमें जो लास्ट मिला मगज़, वो डबल रेट पे मिला, 1400 रुपीज़ का पर पीस। हालांकि ये चीज़ आपको आराम से 600 से 700 की पर पीस मिल जाती है। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ का व्लॉग बनाऊँगी बर्तन मार्केट का, क्योंकि अब यहाँ पे इतना आना होता है कि लोगों को ना शक्ल से पहचान हो गई है कि ये आती हैं और बर्तन देखते हैं और लेते हैं हम लोग। अच्छे रेट्स हैं, रीज़नेबल है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कम है, बट अच्छे रेट्स हैं। अब आ गई ये ईद की सुबह, जिसमें मैं टेबल पे जलीली सारी चीज़ें रख रही थी। ये फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड ज़रूर हुआ हुआ है, लेकिन ज़ावियार सो रहे थे मेरे बेटे जो हैं, और इसमें मुझे वो 10 मिनट में सब कुछ कर लेना था, ताकि मैं सब टेबल पे होता ना कि पुट टुगेदर वो सब कर लूँ, और उसके बाद देख लेंगे कि किस तरह टेबल आपने सजाना है। अब जब मेरी मदर इन लॉ एतकाफ़ से उठती हैं, वो इतनी एक्साइटेड होती हैं, वो कहती हैं आप मुझे किचन संभालना है और मुझे भी काम करना होता है। तो उन्होंने बनाया हुआ था आलू मटर कीमा, उसके साथ ये बना हुआ था क्या मैं खुद भूल गई हूँ, शीरखुरमा। ये मैंने बताया आपको वो ड्रम स्टिक्स हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ, कलेजी। सबकी क्वांटिटी इतनी ही होती है ताकि आप नाश्ते पे खा लो, और ये चीज़ फिर बाद में नहीं रहे कि यार ये क्या किया जाए। बस इतना हो कि आप 1-2 लोगों को खिला दें, हम बांट दें, और बस। आलू की तरकारी थी, कलेजी थी और मगज़ फ्राई था। ये सब खा पी के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर हम चले गए मेरी मम्मा के घर पे, क्योंकि वहाँ पे जो है मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ससुराल डे या मायका डे सेकंड डे ऑफ ईद होता है, लेकिन हमारा फर्स्ट डे ही हो जाता है। ड्रेस था, सबको बहुत पसंद आया था। ये स्टिच्ड 3 पीस मैंने लिया था आमना खतीजा से। ईद डे 2 को मैं रेडी नहीं हुई, ईद डे 3 आ गया, और सुबह सुबह हम पूरी फैमिली निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके आ गए, फिर मैं शाम में वापस अपनी बहनों के साथ गई थी घूमने के लिए। कॉफ़ी शॉप खुले और हम लोग विज़िट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दैट्स अबाउट इट। इस तरीके से मेरी ईद गुजरी थी बहुत अच्छे से। आप भी बताइएगा आप लोगों ने क्या किया, क्या खाया, क्या बनाया, ईदी कितनी जमा हुई, ईदी देनी पड़ी या फिर संभाल के भी रखी। और अब बताइए, अब बैक टू रूटीन आगे कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।